वेलकम गाइस टू योर वेरी ओन मूवी एक्सप्लेनेशन चैनल फिल्म ग्लेम्स में। गाइस एपिसोड 3 स्टार्ट होता है ठीक एपिसोड 2 जहाँ से खत्म होता है। हम जॉय और एली को देखते हैं जंगल के अंदर टेस की मौत के बाद। आज इन दोनों के बीच एक अजीब सी टेंस्ड माहौल हम एज एन ऑडियंस देख पाते हैं। यहाँ एली क्लियरली जॉय को बोलती है कि वो टेस की मौत और इन्फेक्शन के पीछे एली को जिम्मेदार ना समझे, क्योंकि होटल पैराडाइज जाना और फायरफ्लाइज से बैटरी कलेक्ट करना जॉय का प्राइमरी मोटिव था। जॉय यहाँ से काफी स्टन्ड आइज बना के एली को देखता है, बट बिना कुछ रिप्लाई दिए एली के साथ बिल और फ्रैंक के साथ चला जाता है। पर बिल और फ्रैंक के यहाँ जाने से पहले जॉय एक एबंडेंट गैस स्टेशन जाता है, जहाँ सालों पहले उसने कुछ इमरजेंसी सप्लाईज रखे होते हैं। हम यहाँ एली को देखते हैं जो वीडियो गेम्स को देखते हुए अपने एक ओल्ड फ्रेंड को याद करती रहती है। वहाँ घूमते घूमते एली डाउनस्टेयर्स जाती है, जहाँ उसे टैम्पॉन्स मिलते हैं और एक इन्फेक्टेड भी। हालांकि उसे इस इन्फेक्टेड से डर नहीं लगता, क्योंकि वो मालवे में फंसा हुआ था और इसी बात का फ़ायदा उठा के एली उस पर निडल चलाती है, कुछ उबेस करती है और लास्ट में मार डालती है। इसके बाद वो ऊपर आती है और जॉय से अपने सेल्फ प्रोटेक्शन की खातिर गन मांगती है। इसके लिए जॉय मना कर देता है। अब रास्ते में आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एली जॉय से सेबिया आउटब्रेक के बारे में पूछती है, क्योंकि फेडरा मिलिट्री स्कूल में बच्चों को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर किया जाता था। जॉय इस पे एली को बताता है कि उसे भी कॉर्डिसेप्स के ओरिजिन ऑफ इन्फेक्शन के बारे में कुछ नहीं पता, बट मे बी ये सब पैक्ड फूड जैसे आता है, शक्कर इन्हीं से फैला है। वो बताता है कि 25 सितंबर 2023 के 2-3 दिन के अंदर ही कॉर्डिसेप्स इतनी फास्ट ग्रोथ में फैल चुका था जिसकी पूरी दुनिया बदल गई। रास्ते में एली को ढेर सारी स्केलेटन्स दिखते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि गवर्नमेंट ने उन सब एक्स्ट्रा लोगों को जिंक क्वारंटाइन सेंटर में जगह नहीं मिली, उन्हें बेरहमी से मार डाला था, क्योंकि सीबीआई मारे हुए लोगों में नहीं फैलता। इसी के बाद स्टोरी फ्लैशबैक में 30 सितंबर 2003 पे फोकस करती है, जहां लिंकन टाउन के लोगों को दिखाया जाता है। सोल्जर्स यहाँ सारे घर को खाली करके लोगों को बेस कैंप ले जा रहे थे। बिल, जो कि इसी टाउन में रहने वाला सिविलियंस था, वो अपने बेसमेंट में ही छुपा था जब तक सोल्जर्स चले नहीं गए। पूरा टाउन खाली होता है तब बिल अपने घर से निकलता है और पूरे एरिया को सील कर देता है इलेक्ट्रिक फेंस से, मानो वो प्रॉपर्टी अब उसके खुद की ही है। सालों तक आराम से जिंदा रहने के लिए बिल के पास बहुत रिसोर्सेज विपन्स थे। 2003 से 2007 यानी 4 साल बिल ने बहुत आराम से अकेले इस टाउन में अपनी लाइफ एंजॉय की कि एक दिन उसे फ्रैंक मिला, जो कि अकेला सर्वाइवर था अपने दोस्तों के ग्रुप में, जो एक्चुअली बोस्टन जा रहा था। बिल ने सबसे पहले फ्रैंक को इन्फेक्शन टेस्ट किया था और वो नॉन इन्फेक्टेड था। बिल ने उसके बाद फ्रैंक को खाने पे इनवाइट किया, जो कि 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। फ्रैंक यहाँ बिल की कुकिंग स्किल्स और अमेजिंग फूड से बहुत खुश था। जाने से पहले उसने बिल का पियानो बजाया और इसके बाद बिल ने भी अपना लोनलीनेस और सैडनेस को गाने के जरिए प्रेजेंट किया। यहाँ हम बिल और फ्रैंक में एक सिंपैथी और अफेक्शन देख पाते हैं, जिसकी वजह से फ्रैंक ने बिल को किस किया। इसके बाद फ्रैंक बिल को नहाने को बोलता है और देन दे स्लेप्ट टुगेदर। टाइम के बीतने के साथ इन दोनों में प्यार हो जाता है। कुछ सालों बाद हमें पता चलता है कि फ्रैंक किसी लेडी के साथ रेडियो पे बात कर रहा है और फ्रैंक के इंसिस्ट करने पर बिल उनसे मिलने के लिए मान जाता है। ये लेडी और उसके पार्टनर और कोई नहीं, जॉय और टेस थे। वहाँ टेस उन्हें
स्मगलिंग का ऑफर देता है, जहां ये लोग उन्हें रिसोर्सेज दे सकते हैं और बदले में टेस उन्हें क्वारंटाइन जोन से आर्म्स, वेपन्स और मेडिसिन देंगे। हालांकि बिल को इस बात पे कोई इंटरेस्ट नहीं था, बट फ्रैंक की खातिर वो मान जाता है। यहाँ फ्रैंक अपना आइडिया देता है, जहाँ 80s और 90s के सॉन्ग्स के पीछे डेंजर और नॉट डेंजर कोड्स छिपे होते हैं। यहाँ जाने से पहले बिल जॉय से अपना फेंसिंग सिस्टम अपडेट करवाने को बोल देता है। 2013 में हम इस कपल का एक स्वीट मूवमेंट देखते हैं, जहाँ 2013 में फ्रैंक ने सीक्रेटली बिल के गन के बदले उसने जॉय से स्ट्रॉबेरी सीड्स की बर्ताल किट की। ये सरप्राइज देख के बिल और इमोशनल हो जाता है। अब बढ़ती उम्र के साथ बिल कमजोर हो रहा था। अब ऐसे ही एक दिन राइडर्स यानी वो सर्वाइव्ड लोग जो दूसरे सर्वाइवर को लूट कर अपने आप को जिंदा रखते हैं, उन्होंने इनके प्लेस में अटैक कर दिया। हालांकि बिल को सिक्योरिटी फेंस यहाँ बहुत कम आता है और कोई भी राइडर ज्यादा नुकसान नहीं कर पाता, लेकिन इस टेंस फाइट में बिल को गोली लग जाती है, बट फ्रैंक के सपोर्ट से वो उसे ठीक कर देता है। ये परफेक्ट कपल राइट? अब 10 साल और हो जाते हैं और फ्रैंक की बॉडी अब किसी बीमारी की वजह से पैरालाइज्ड हो चुका है और उसे व्हील चेयर की मदद लेनी पड़ती है। फ्रैंक जानता था ये डिजीज इनक्यूरेबल थी और अब वो धीरे धीरे बिल पर बोझ बन रहा था। इसीलिए वो बिल से स्लीपिंग की पिल्स की डिमांड करता है ताकि ही कैन कमिट अ सुसाइड। बट मरने से पहले वो बिल से शादी करके अपना हैप्पीएस्ट मोमेंट रिलीव करना चाहता था। बिल फ्रैंक से इतना प्यार करता है कि वो इसके लिए भी मान जाता था। वो उसकी विश के अकॉर्डिंग पूरा मॉर्निंग टाउन में घूमते हैं, फिर शादी करते हैं, रिंग्स एक्सचेंज करते हैं और रात को डिनर में बिल उसे वही खाना सर्व करता है जो उसने फर्स्ट डे किया था, रैबिट एंड वाइन। फ्रैंक के रिक्वेस्ट के कारण बिल उसे वाइन में स्लीपिंग पिल्स ऐड करके दे देता है, बट तभी फ्रैंक रियलाइज करता है कि बिल ने एक्चुअली बॉटल में पिल्स ऐड करके दी और उसने खुद भी यही वाइन पी है। मीनिंग बिल खुद भी अब फ्रैंक के बगैर जीना नहीं चाहता। डिनर फिनिश करके दोनों बेडरूम जाते हैं और वहां से कभी नहीं जगते। अब सीन फिर से फोकस करता है एली और जॉय पे, जहां वो दोनों बिल के घर आए थे। वहां इतना सन्नाटा और बेडरूम को लॉक देख के जॉय समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। तभी एली को एक लेटर मिलता है जो बिल जॉय के लिए छोड़ के गया था। लेटर में बिल बोलता है कि वो ग्रेटफुल है फ्रैंक को इस लाइफ में पाकर और उसके साथ जीना और उससे सेफ रखना उसकी प्रायोरिटी थी और इसीलिए वो ये लाइफ खत्म कर रहा था और जॉय को टेस को सेफ रखने के लिए बोलता है। जॉय ने लेटर में टेस का मेंशन पढ़ के अपसेट हो जाता है और घर से बाहर निकल जाता है। हम समझ पाते हैं कि जॉय डिसअपॉइंटेड है क्योंकि वो टेस को सेफ नहीं रख पाया और उसने उसे हमेशा के लिए खो दिया है। बिल के गैराज से जॉय को उसकी पुरानी ट्रक और बैटरी मिलती है और इसके बाद वो डिसाइड करता है कि एली के साथ वो टॉमी को ढूंढने व्योमिंग जाएगा क्योंकि टॉमी का साथ अब बहुत ज़रूरी था। एज टॉमी पहले फायरफ्लाइज का मेंबर था और चांसेस कि शायद अब वो अपने कांटेक्ट उसे करके उन्हें फायरफ्लाई के बेस तक पहुंचा पाए। यहाँ जॉय एली को क्लियरली आगे बढ़ने से पहले 2 रूल समझाता है, जिसके अकॉर्डिंग अब कभी भी एली टेस के बारे में बात नहीं करेगी और ना कभी अपने कोर्डिसेप्स से इम्यूनिटी के बारे में किसी को बताएगी। यहाँ से जॉय बिल के रेडियो सेंटर में जाता है जिसको बिल मरने से पहले रीसेट नहीं कर पाया था एंड आज भी उसमें 80s के सॉन्ग्स चल रहे हैं जिसका मीनिंग समथिंग डेंजर है। हालांकि जॉय रेडियो को शट करके आ गया सफर के लिए
रिसोर्सेस इकट्ठा करता है और यहीं पे एली इतने गन्स देख के अपने लिए जॉय से गन मांगती है, बट जॉय के नो गन पॉलिसी के आगे उसकी एक नहीं चलती और यहाँ से वो फ्रेश होने चली जाती है। वॉशरूम से निकल के एली अपने वीडियो गेम अवतार ड्रेस कोड में निकलती है और अपने पास फ्रैंक की गन रख लेती है, बट सीक्रेटली। एंडिंग सीन में हम एली और जॉय को ड्राइव पे निकलते हुए दिखते हैं, जो टॉमी को ढूंढने जा रहे थे, और हमें पता चलता है कि एली इससे पहले कभी भी कार में नहीं बैठी थी और जॉय उसे सीट बेल्ट का कॉन्सेप्ट बताता है। यहाँ से एली कैसेट में एक लाइट वार्मिंग गाना बजाती है और ये दोनों आगे के लिए बढ़ जाते हैं। द एंड ऑफ अ वेरी लाइट हार्टेड एपिसोड। हालांकि फ्रेंड्स, ये एपिसोड में बिल और फ्रैंक की स्टोरी काफ़ी अलग पोर्ट्रे की है। वीडियो गेम से बहुत जेन्युइनली काफ़ी इमोशनल था, बट होप आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। और